गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग। जो भी रिसेंटली डिसीजन आया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की न्यूज आई थी न्यूज़पेपर्स में 13 नवंबर को। इसमें एक ऑलरेडी जो पीसीआई प्रेसिडेंट रिसेंटली जो बने हैं पीसीआई प्रेसिडेंट, उन्होंने क्लियरली किया था कि बी फार्मा और डिप्लोमा दोनों के लिए एग्जिट एग्जाम पीसीआई बना रही है। तो अभी ये जो डिप्लोमा है उसके लिए जो एग्जिट एग्जाम बनाया है उसको फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन कर दिया है, तो ये अप्लाई हो गया है। बी फार्मेसी के लिए भी ये कुछ दिन में नोटिस आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। ये जो एग्जिट एग्जाम आया है, ये आया है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 के नाम से आया है। मेनली देख लेते हैं कि इसका एम्स क्या है। जो एग्जिट एग्जाम जो बनाया है इसका बनाने के पीछे पीसीआई जो है उनका क्या मेन रोल है। फर्स्ट है टू चेक द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट बिफोर दे गेट रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट या एंटर इन फार्मेसी प्रोफेशन, कि ये प्रॉपरली इंश्योर करना कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं वो प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकें बिफोर रजिस्टरिंग एंड फार्मासिस्ट एंड एंटरिंग प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू अपग्रेड फार्मेसी एजुकेशन है सिमिलर टू ग्लोबल या वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, कि जो इंडिया की फार्मेसी जो एजुकेशन है उसको वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज में जो फार्मा एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री की एजुकेशन को डेवलप करना। तो सेकंड इसका मेन एम ये है। थर्ड एम इसका है कि टू एक्वायर कोर कॉम्पिटेंसी इन डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एंड अदर एरिया ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, कि फार्मासिस्ट जो है वो कुछ कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सके अपने अंदर इन डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एंड अदर एरिया फार्मेसी प्रैक्टिस में, उसको कुछ कॉम्पिटेंसी हो जो वो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्क करे। नेक्स्ट इसका एम है टू एनफोर्स डिसिप्लिन इंटीग्रिटी जजमेंट स्किल नॉलेज इन फार्मासिस्ट। और नेक्स्ट इसका एम है कि फार्मासिस्ट के अंदर एग्जिट एग्जाम के थ्रू पीसीआई ट्राई कर रहा है कि वो डिसिप्लिन्ड हो फार्मासिस्ट, इंटीग्रिटी हो फार्मासिस्ट, जजमेंट हो, स्किल्स हो और उसको नॉलेज हो। तो फार्मासिस्ट में कुछ क्वालिटीज जो पीसीआई ने इस रेगुलेशन में क्लियर की है कि वो क्या चाह रही है एक फार्मासिस्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ क्वालिटी दी है कि डिसिप्लिन्ड हो, इंटीग्रिटी हो, जजमेंट्स हो, स्किल्स हो उसमें और नॉलेज हो, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ डी फार्मेसी कोर्स इन इंडिया। नेक्स्ट इसका जो एम है मेन वो है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है कंट्री में उसके स्टैंडर्ड को रेज करना। और नेक्स्ट इसका जो एम है वो है टू इनहिबिट डुप्लीकेट एडमिशन इन डिप्लोमा फार्मेसी एज डन बाय सम इंस्टीट्यूशन दैट विशिंग स्टूडेंट टू गिविंग डिप्लोमा विदाउट डेली अटेंडेंस इन द इंस्टीट्यूट्स। और मेन जो इसका एम है ये है कि जो भी कंट्री में भी डिप्लोमा के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उसमें जो डमी स्टूडेंट चल रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट जो डमी स्टूडेंट एडमिट करते हैं और उनका कोई डेली का वहाँ इंस्टीट्यूशन में अटेंडेंस नहीं है और वे ये के डुप्लीकेट एडमिशन्स हैं, तो उन सभी को
एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने से पहले ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो उन ऐसे इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिस करते हैं डमी एडमिशंस की, उनको भी इन्हें वेट करना इस प्रैक्टिस से, और फार्मेसी का जो स्टैंडर्ड है डिप्लोमा फार्मेसी एजुकेशन का, उसको इंक्रीज करना इस रेगुलेशन का मेन एम है। नेक्स्ट देखते हैं इस रेगुलेशंस में जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 जो रेगुलेशंस हैं, इसमें जो एग्जाम है उसका क्या नाम होगा। जो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जाम होगा उसका नाम DPEE होगा, डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशंस। और ये अप्लाई कब से होगा, ये 24 फरवरी 2022 से अप्लाई हो गया। कि 24 फरवरी 2022 से जब ये गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है, तभी से ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, एग्जिट एग्जाम कौन करवाएगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके लिए कोई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी, लाइक जो नेट का एग्जाम कराते हैं, जो सीटेट का एग्जाम कराते हैं, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ऐसी कोई एजेंसी के थ्रू ये PCI ऑल ओवर इंडिया ऐसा एग्जाम करवाएगा। नेक्स्ट आएगा कि एलिजिबिलिटी फॉर DPP एग्जाम, जो ये एग्जिट एग्जाम है वो कौन अपीयर हो सकता है, कौन स्टूडेंट है जो एग्जिट एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें आएगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट, जो भी डिप्लोमा फार्मेसी के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट हो चुका है वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशंस। नेक्स्ट इसमें आया कि नॉट एप्लीकेबल, कौन स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा फार्मेसी के जिनको ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। D Pharma pass student whose name are already entered in the register of pharmacist for the states, कि वो सारे सभी D Pharmacy पास आउट स्टूडेंट जिनका नाम 24 फरवरी से पहले किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के रजिस्टर्स में उनका नाम एंटर हो गया है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया है, उनको ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन। तो जिन भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया बट अभी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया, उन सभी के लिए ये डिप्लोमा जो एंट्रेंस एग्जिट एग्जाम है कंपलसरी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस एग्जाम का। तो ये कुछ टेबल्स में शो कर रखा है कि ये जो एग्जिट एग्जाम होगा इसका पैटर्न कुछ ऐसे होगा कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसमें 3 पेपर्स होंगे, टोटल 3 पेपर्स होंगे और उनमें 8 सब्जेक्ट होंगे। जो 3 पेपर हैं वो 8 सब्जेक्ट है वो 3 पेपर्स में डिवाइडेड होंगे। तो सब्जेक्ट्स इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिक्स और ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट DSPM, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा इन फार्मेसी और कुछ डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स इसमें कंबाइंड है। नेक्स्ट इसमें है कि मीडियम ऑफ एग्जाम, जो एग्जाम होगा एग्जिट एग्जाम होगा उसका मीडियम क्या आएगा। जो एग्जिट एग्जाम आएगा उसके क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में आएंगे, कोई अदर मीडियम या लैंग्वेजेस हिंदी या एक्सेट्रा नहीं यूज होगी, ओनली इंग्लिश में ही एग्जाम आएगा ये। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो एग्जिट एग्जाम है उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जिट एग्जाम में MCQ टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा उसकी 4 आंसर दिए होंगे और उनमें से एक आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। और ये एग्जाम अप्रोक्सीमेटली चांसेस है कि ऑनलाइन ही एग्जाम हो पाए, कोई एजेंसी इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाएगी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ पेपर्स, जो 3 पेपर्स होंगे वो 3 हॉर्स के होंगे, यानी 3 पेपर है वो सेपरेटली 3-3 घंटे के पेपर्स अलग अलग होंगे, 1 पेपर 3 घंटे का होगा। पास मार्क्स कितने होंगे, जो 3 पेपर्स हैं उनमें पास करने के लिए तीनों पेपर्स में अलग अलग आपको 50% नंबर लेने हैं एग्जिट एग्जाम को पास करने के लिए, 50% इन ईच पेपर। नेक्स्ट है कि एग्जाम इंस्ट्रक्शंस क्या है। इंस्ट्रक्शंस में ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, कि इसमें कोई अटेम्प्ट की लिमिटेशन नहीं दी गई है PCI ने कि कोई कैंडिडेट कितने टाइम एग्जिट एग्जाम दे सकता है। उसका 1 बार 2 बार 3 बार में जब तक क्लियर नहीं होता एग्जिट एग्जाम तब तक डिप्लोमा फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट है वो एग्जिट एग्जाम दे सकता है। और ये ईयर में 2 टाइम करवाएंगे, यानी ये 6 मंथ में 1 बार होगा, ईयर में 2 बार एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करवाएगी PCI। नेक्स्ट इसमें है पास ऑल दी 3 पेपर्स इन सेम अटेम्प्ट, और ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है
कि जो भी डिप्लोमा के फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं और एग्जिट एग्जाम देंगे, उनको ये जो 3 पेपर्स हैं, ये तीनों पेपर्स एक ही अटेम्प्ट में पास करने होंगे, यानी एक ही एग्जिट एग्जाम में पास करने होंगे। ऐसे नहीं कि एक एग्जाम में आप एक पेपर पास कर लो, सेकंड में दूसरा। एक में अगर आपका पास नहीं होता तो नेक्स्ट एग्जिट एग्जाम में आपको तीनों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, यानी तीनों पेपर आपके एक टाइम में पास होने चाहिए। तो ये इसकी कुछ एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस हैं और ये एग्जामिनेशन इसका पैटर्न है कि एग्जिट एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे होगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि यूज ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। जो आपका डिप्लोमा एंड एग्जिट एग्जामिनेशन का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका क्या यूज होगा, कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को पास करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डीपीपी सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कौन बन देगा आपको, ये कोई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बाय पीसीआई ऑफ इंडिया इशू सर्टिफिकेट। जो अथॉरिटी आपको ये एग्जाम करवाएगी वो अथॉरिटी ही आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि आपका डीपीपी जो एग्जाम है वो पास आउट हो गया और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो डिप्लोमा एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट आपका होगा वो आपको कहाँ काम आएगा, उसका यूज होगा कि रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। जब आप फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे ऑनलाइन फार्मेसी स्टेट काउंसिल के अंदर, तो अब आपको ये रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम का पास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको उस टाइम वहाँ अटैच करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। सेकंड इसका यूज है कि प्रैक्टिस एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। कोई भी डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट है वो अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई होने का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इसका कुछ यूजेस है डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। नेक्स्ट इसमें कुछ है कि बी स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जिट एग्जामिनेशन 2022। ये जो एग्जिट एग्जाम है 2022 में मार्च में अप्रोक्सीमेटली इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म्स आ जाएंगे इसके ऑनलाइन। जो भी पास आउट स्टूडेंट है डिप्लोमा के वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसके लिए स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू क्लियर द एग्जाम कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट इन मार्च। अप्रोक्सीमेटली मार्च में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और वाई जूम मीटिंग के थ्रू ये क्लासेस होंगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर क्लासेस। फॉर फर्दर डिटेल स्टूडेंट कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस। सो दिस इज ए प्रेजेंटेशन ऑन एग्जिट एग्जाम। तो किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन इंटरेक्ट कर सकता है इन नंबर पे या मेल आईडी पे।